फैल्कन 9 दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट है जो कि इंसानों ने आज तक बनाया है, जिसकी पेलोड कैपेसिटी 1,41,000 पाउंड्स की है, जिसमें 27 इंजन है अपने फर्स्ट स्टेज में, जो कि कैपेबल है 5 मिलियन पाउंड्स ऑफ फोर्स प्रोड्यूस करने में। और जो फैल्कन हैवी है, नो डाउट एक मैसिव रॉकेट है। और एक चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए, उसका बेस्ट पार्ट ये है कि जो सिंक्रोनस लैंडिंग होती है उसके साइड बूस्टर्स की। मगर अनफॉर्चुनेटली स्पेसएक्स ने हालांकि 7 साल तो लगाए थे रॉकेट को डेवलप करने में, मगर उन्होंने सिर्फ फैल्कन हैवी को सिर्फ 3 बार ही उड़ाया। और हालांकि कपल ऑफ लॉन्चेस प्लान्ड है अगले ईयर के लिए। ये ऐसा हो सकता है कि फैल्कन हैवी सिर्फ सिंगल डिजिट नंबर ऑफ टाइम्स फ्लाई करेगा इससे पहले कि वो रिटायर हो जाए। तो आखिर फैल्कन हैवी को क्या हुआ? शुरुआत करें, जो पहला मेजर रीज़न है इसकी वजह से फैल्कन हैवी ने इतना ज़्यादा फ्लाइट टाइम नहीं देखा, क्योंकि एग्जैक्टली प्रपोज टाइमलाइन में बन ही नहीं पाया वो। ये कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल है, बिकॉज रॉकेट्स बनाना जो कि फैल्कन हैवी जितने बड़े हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। और इसी के साथ ही बहुत सारी चीज़ें हो सकती है डेवलपमेंट के पीरियड्स को जो एक्सटेंड करती है, जिसकी वजह से ओरिजिनल एंटिसिपेटेड जो ज़रूरत थी उस प्रोडक्ट की कम हो जाती है। एलॉन मस्क ने अनाउंस किया था कि फैल्कन हैवी 2011 में एक प्रोजेक्टेड पेलोड कैपेसिटी ऑफ 1,17,000 पाउंड उठा लेगा। और इसके अलावा उन्होंने प्लान किया था कि पहला फैल्कन हैवी लॉन्च होगा 2013 में, और अगर हम कंजर्वेटिव होते हैं तो डबल कर सकते हैं उस टाइम फ्रेम को। और रीजनेबल एक्सपेक्टेशन फैल्कन हैवी की फ्लाइट टेकिंग का टाइम होगा 2015। मगर अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ भी हुई नहीं, क्योंकि स्पेसएक्स हालांकि रैपिड प्रोग्रेस तो कर रहा था जो कि टाइमलाइन को फीजिबल बना देता, मगर वो बड़े ऑब्स्टिकल्स में आ गए जो कि फैल्कन 9 रॉकेट के साथ थी 2015 और 16 में, जिसकी वजह से उन्होंने उसको प्रायोरिटी दी। और 2015 में एक फैल्कन 9 रॉकेट जो है वो टूट गया लॉन्च के बाद ही। और उसी हादसे के बाद 2016 में एक फैल्कन 9 जो है लॉन्च पैड में फट गया रूटीन स्टैटिक फायर के दौरान। इसकी वजह से वो एक इन्फ्लेमस क्लिप तो आपने देख ली होगी फैल्कन 9 की, जो कि वो लॉन्चिंग से पहले ही फट जाता है। और इसी चीज़ के साथ ही जो इंसिडेंट था वो अनफॉर्चुनेटली पेलोड को भी खत्म कर देता है, जो कि था एमओस 6 कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसकी प्राइस थी $195 मिलियन की। और इसी वजह से ये भी सारे इश्यूज जो आए थे फैल्कन 9 में, उसकी वजह से बहुत सारे कंसर्न्स आ गए सेफ्टी ऑफ फैल्कन 9 रॉकेट की। और कंसिडर करते हुए, क्योंकि स्पेसएक्स के लिए फैल्कन 9 लॉन्चेस उनका रेवेन्यू का बहुत बड़ा हिस्सा था, कस्टमर कॉन्फिडेंस को बढ़ाना फैल्कन 9 में उनकी टॉप प्रायोरिटी थी, जिसकी वजह से फैल्कन हैवी को 2017 में पुशबैक कर दिया गया लॉन्च को। और जैसा कि आप गेस कर सकते हो, कुछ और डिलेज एक्सपेक्टेड थे, और उसके बाद हमने फैल्कन हैवी के लॉन्च को 6 फरवरी 2018 में होते हुए देखा। उनका लॉन्च स्पेक्टेकुलर था और सबसे आइकॉनिक रॉकेट लॉन्चेस बना हिस्ट्री में। हाउएवर वहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत हो गई कि जो कोर बूस्टर था वो लैंड करना फेल कर चुका था और क्रैश कर चुका था अटलांटिक ओशन में। मगर बजाय इसके स्पेसएक्स 2 कमर्शियल फैल्कन हैवी के लॉन्चेस को लाइनअप में ले पाया, जो कि 2018 के बाद में प्लान थे। हाउएवर ये मिड 2019 तक नहीं हुआ, और जो लास्ट फैल्कन हैवी लॉन्च था वो 25 जून 2019 को हुआ था। और उसके बाद 4 फैल्कन हैवी लॉन्चेस हैं वो शेड्यूल्ड है 2021 में होने के लिए, मगर हमें देखना होगा उनमें से कितने होते हैं एक्चुअल में। और एक चीज़ जो कि सुपर आयरॉनिक ये है कि स्पेसएक्स अभी भी लॉन्च करना बाकी है उसका पहला फैल्कन हैवी कॉन्ट्रैक्ट, जो उन्हें मिला था मई 2012 में। और इंटेलस्टैट ने स्पेसएक्स को पहला फैल्कन हैवी लॉन्च कॉन्ट्रैक्ट दिया था, मगर इंटेलस्टैट जो है वो बैंकरप्ट हो चुका है इस साल ही, तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी हो भी पाएगा। एनीवेज, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ डेवलपमेंट आपके कस्टमर्स या तो इंटरेस्ट खत्म कर देंगे, या फिर उन्हें कोई ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा, या फिर बैंकरप्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ओरिजिनल डिमांड खत्म हो जाती है। आगे बढ़ते हुए, असाइड फ्रॉम टेकिंग अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू डेवलप, जो फैल्कन हैवी है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है बजाय कि फैल्कन 9 के। जो फैल्कन 9 लॉन्चेस है उसका कॉस्ट $62 मिलियन आता है, वहीं पे फैल्कन हैवी के लॉन्चेस का कॉस्ट $90 बिलियन तक आ जाता है। और वैल्यू के पर्सपेक्टिव से फैल्कन हैवी क्लियर चॉइस है, क्योंकि वो 1.5 गुना ज़्यादा कॉस्ट तो करता है फैल्कन 9 से, मगर वो 3 गुना ज़्यादा पेलोड भी उठा सकता है। मगर यहाँ पे एक चीज़ है, जो वॉल्यूम ऑफ पेलोड है वो आइडेंटिकल है फैल्कन 9 और फैल्कन हैवी के बीच में, क्योंकि उनकी फेयरिंग सेम है दोनों। एज अ रिजल्ट जो फैल्कन हैवी वो एक्चुअली में ज़्यादा वॉल्यूम बेनिफिट तो प्रोवाइड नहीं करता कस्टमर को। और जो एक ही रीज़न है कोई फैल्कन हैवी को चूज़ करेगा फैल्कन 9 के बजाय, कि अगर उनके पास एक्सट्रीमली डेंस आइटम है जो कि फैल्कन 9 हैंडल नहीं कर सकता, जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर है, या फिर वो अपने डिवाइस को और भी डीप स्पेस में लॉन्च करना चाहेंगे, जैसे कि GTO, जो कि इंटेंडेड है यूज़ केस के लिए। फैल्कन 9 सिर्फ 22,800 kg कैरी कर सकता है लोअर अर्थ ऑर्बिट तक, मगर फैल्कन हैवी जो है सेम पेलोड को जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट तक ले जा सकता है। मगर रियली कितने कस्टमर्स होंगे जिन्हें GTO तक जाना होगा? और आजकल हम लोग देखते हैं स्पेसएक्स के फैल्कन 9 लॉन्चेस हर 2 हफ्ते में या उसके आसपास हो जाते हैं। हाउएवर जो कमर्शियल लॉन्चेस है वो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। जो हाई फ्रीक्वेंसी है फैल्कन 9 के लॉन्चेस की, वो एक्सप्लेन की जा सकती है कि स्पेसएक्स खुद ही अपने स्टारलिंक सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं ऑर्बिट में। एज अ रिजल्ट जब कमर्शियल यूज़ जो है फैल्कन 9 का वो इतना ज़्यादा नहीं है, तो आप देख सकते हो क्यों फैल्कन हैवी रेयरली चॉइस होता है कमर्शियल कस्टमर्स के लिए। मगर फिर ऐसा क्यों है कि स्पेसएक्स ने डेवलप किया था फैल्कन हैवी को जब उन्हें पता ही था कि उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं होने वाली? इसका आंसर है क्रूड मिशंस डीप इनटू स्पेस।
फैल्कन हैवी को डिजाइन किया गया था कि वो एस्ट्रोनॉट्स को चांद पे और पोटेंशियली मार्स पे भी लेके जा सके। मगर यहाँ पर एक चीज है, फैल्कन 9 ने सेंस नहीं बनाया क्रूड मार्स मिशन के लिए, क्योंकि पेलोड कैपेसिटी काफी छोटी थी, 8,860 पाउंड सिर्फ। हालांकि काफी ज्यादा लग सकती है ये, मगर जब हम महीनों की सप्लाईज, एक्सरसाइज इक्विपमेंट, स्लीपिंग एरियाज, टॉयलेट, शावर्स और बहुत सारी चीजों को फैक्टर करते हैं, फैल्कन 9 इतना फीजिबल नहीं है मार्स मिशन के लिए। और इस चीज के अलावा हमें एक चीज और दिमाग में रखनी होगी कि मार्स के मिशन को बहुत सारे सप्लाई रन को मार्स में पहुंचाना होगा इससे पहले कि एक क्रूड मिशन हो। अब जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है, फैल्कन हैवी जो है इस ट्रिप को लेस दिक्कत वाला तो नहीं बनाएगा, क्योंकि आप बहुत सारे 4 गुना ज़्यादा पेलोड ले जा सकते हो मार्स पे 37,040 पाउंड्स पे, अगर आप उस फेयरिंग में उसको फिट कर सको। तो जैसा कि आप देख सकते हो, फैल्कन हैवी जो है एक्सपेक्टेड है कि मार्स की सप्लाई को इधर से उधर पहुंचाना काफ़ी आसान करा देगा। और बात करें क्रूड मिशन की, तो 2017 तक स्पेसएक्स ने प्लान किया था कि 2 एस्ट्रोनॉट्स को एक हफ्ते की ट्रिप पे भेजेंगे चांद के आसपास लेट 2018 में फैल्कन हैवी के साथ। मगर अर्ली 2018 में एलॉन मस्क ने इस आइडिया को खत्म कर दिया कि वो फैल्कन हैवी को क्रूड मिशन के लिए अराउंड द मून और पोटेंशियली मार्स में इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने BFR और स्टारशिप रॉकेट को इस्तेमाल करना चाहते हैं। और ये चीज़ मुझे अपने अगले मेजर डाउनफॉल ऑफ फैल्कन हैवी पे लेके आती, जो कि है रैपिड डेवलपमेंट ऑफ स्टारशिप। जो चीज़ यहाँ पे है कि स्टारशिप जो है वो आउट परफॉर्म कर देता है फैल्कन हैवी को हर चीज़ में, स्टार्टिंग विद पेलोड कैपेसिटी। स्टारशिप एक्सपेक्टेड है कि वो 2,20,000 पाउंड्स को लो अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचा सकता है पेलोड को, जो कि 1.5 गुना ज़्यादा है फैल्कन हैवी से। थ्योरेटिकली स्टारशिप जो है वो रिफ्यूल कर सकता है खुद को स्पेस में मार्स पे पहुंचने से पहले, तो जो है वो फुल 2,20,000 पाउंड्स को मार्स पे ले जा सकता है, या फिर 6 गुना ज़्यादा फैल्कन हैवी के। एनीवे जो केस है स्टारशिप का वो और ज़्यादा मजबूत हो जाता है जब बात करते हैं पेलोड वॉल्यूम की। जो फैल्कन हैवी की फेयरिंग है 17.1 फीट की डायमीटर के साथ 43 फीट की हाइट है उसकी, जो कि पेलोड को सिलेंडर की तरह ले जा सकती है, और हमें पेलोड वॉल्यूम मिलता है 10,000 क्यूबिक फीट से भी ज़्यादा। मीनवाइल स्टारशिप जो है 4 गुना ज़्यादा पेलोड वॉल्यूम प्रोवाइड कराता है, जो कि 38,800 क्यूबिक फीट की है। लास्टली जो कांटा है वो कबर में, वो ये है कि फैल्कन हैवी जो है जब उसे कंपेयर करते हैं लॉन्च प्राइस ऑफ दोनों व्हीकल्स को, तो इलॉन मस्क प्रोजेक्ट करते हैं कि स्टारशिप जो है वो सिर्फ $2 मिलियन पर लॉन्च का कॉस्ट करेगा, और अगर अपन इस प्राइस को 10 गुना बढ़ा लेते हैं कंजर्वेटिव होने के लिए, स्टारशिप जो है वो फिर भी $10 मिलियन कॉस्ट करेगा, जो कि 1/9 है कॉस्ट ऑफ द फैल्कन हैवी के मुकाबले। और इन चीज़ों को साथ में लाए तो जो 6 गुना ज़्यादा पेलोड कैपेसिटी है, साथ ही साथ 1/9 ऑफ लॉन्च प्राइस है, जिसकी वजह से जो है स्टारशिप जो है 54 गुना एफिशिएंट होगा फैल्कन हैवी से। और इस चीज़ को कंसिडर करते हुए इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि थोड़ा इंतजार करके स्टारशिप को यूज़ किया जाए, ना कि सिर्फ लो अर्थ ऑर्बिट में स्टारलिंक लॉन्चेस के लिए, मगर मैसिव सप्लाई रन्स के लिए भी मार्स तक। इसी की वजह से जो फैल्कन हैवी है वो खत्म हो जाएगा। नाउ इन सारे मैसिव एडवांटेजेस के बाद जो स्पेसएक्स ने फुल्ली फैल्कन हैवी को खत्म नहीं किया, एलॉन मस्क ने ये चीज़ कही है कि वो फैल्कन हैवी को यूज़ करेंगे क्रूड मिशन के लिए अगर स्टारशिप का डेवलपमेंट ज़्यादा टाइम लेता है जितना एक्सपेक्टेड है उससे। मगर स्टारशिप की डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी स्मूथली चल रही है, और जो पहली मेजर फ्लाइट टेस्ट होगी वो कंप्लीट होगी जब तक ये वीडियो बाहर आती है तब तक। और इसी चीज़ के साथ ही स्पेसएक्स जो है क्विकली बिल्डअप करा अपने सुपर हैवी बूस्टर प्रोटोटाइप को बोका चिका में, और ऐसा पॉसिबल है कि वो ऑर्बिट में पहुंच जाएंगे स्टारशिप से एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर तक। हाउएवर 2022 से 2023 जो है ज़्यादा रियलिस्टिक टाइम फ्रेम होगा। नॉनदलेस जो रॉकेट इंडस्ट्री है उसके लिए ये चीज़ काफ़ी नज़दीक है, और इसी चीज़ के साथ ही ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि फैल्कन हैवी जो है वो क्रूड मिशन के लिए उसका इस्तेमाल नहीं होगा। और इन द मीन टाइम फैल्कन हैवी जो है वो ज़्यादा यूजफुल है जब बात आती है रिसर्च मिशन की, जो कि नासा फंड करेगा। और अर्लियर दिस ईयर नासा ने अनाउंस किया था कि वो फैल्कन हैवी को इस्तेमाल करेंगे मिशन में एक मेटल रिच एस्ट्रॉइड में जुलाई 2022 में। तो फॉर्चुनेटली हम देख पाएंगे उस ब्यूटीफुल डबल बूस्टर की लैंडिंग को कुछ और सालों तक, जब तक फैल्कन हैवी पूरी तरह से रिटायर नहीं हो जाता। एट द एंड ऑफ द डे जो फैल्कन हैवी है उसे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया एक्सपेक्टेड से डेवलप करने के लिए, और ये बहुत छोटी ऑडियंस को और पर्पस को सर्व करता है। इसी वजह से स्टारशिप जो है उसकी जगह लेने का, और इसी वजह से हमने बहुत ज़्यादा फैल्कन हैवी के लॉन्चेस को नहीं देखा, और लाइकली आगे ज़्यादा देख भी नहीं पाएंगे। क्या आप फैल्कन हैवी को मिस करोगे? कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप एक्साइटेड हो स्टारशिप के SN8 को देखने के लिए, अपना पहला फ्लाई परफॉर्म करते हुए अपने पहले हाई एल्टीट्यूड फ्लाइट को। और साथ साथ हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।